श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण उत्तरकांड तृतीय सर्ग। हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 46 से आरंभ होकर पूर्णता की ओर। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। संपूर्ण देवगण, समुद्र, काल, सूर्य, चंद्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, यम, वायु, अग्नि, इंद्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, ब्रह्मा और रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव हैं वे सब भी उन्हीं के रूप हैं। श्लोक 47। संपूर्ण विश्व को रचने वाले वे सनातन विष्णु भगवान निर्विकार होकर भी अर्थात अपनी माया के आश्रय से नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वे विद्युत होकर चमकते हैं, अग्नि होकर प्रज्वलित होते हैं, विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और रुद्र रूप से सबको भक्षण कर जाते हैं। श्लोक 48। यह स्थावर जंगम संपूर्ण त्रिलोकी एकमात्र उन्हीं से व्याप्त है। वे नील कमल दल के समान श्याम वर्ण और बिजली की सी आभा वाला पीतांबर धारण किए हुए हैं तथा अपने वाम भाग में बैठी हुई शुद्ध सुवर्ण की सी कांति वाली कभी नष्ट ना होने वाली भगवती लक्ष्मी जी की ओर निहारते हुए उन्हें आलिंगन किए विराजमान हैं। श्लोक 50। वे किसी भी देव, दानव या नाग से देखे नहीं जा सकते। जिस पर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दर्शन कर सकता है। श्लोक 51। यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा और किसी भी उपाय से भगवान नहीं देखे जा सकते। जो उनके भक्त हैं, जिनके प्राण और मन उन्हीं में लगे रहते हैं तथा वेदांत विचार से जिनकी दृष्टि मलहीन हो गई है, उन निष्पाप महात्माओं को ही भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं। श्लोक 53। अब यदि तुझे भी बिना किसी उपाय के ही उन परमेश्वर के दर्शनों की इच्छा है तो सुन। वे देवाधिदेव श्री हरि त्रेता युग में देव और मनुष्यों के कल्याण के लिए राजवेश से इक्ष्वाकु के वंश में दशरथ जी के पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान राम होकर अवतीर्ण होंगे। श्लोक 55। वे परम धार्मिक रघुनाथ जी पिता की आज्ञा से अपने भाई लक्ष्मण और अपनी स्त्री जगत जननी माया के सहित दंडक वन में विचरेंगे। हे रावण, इस प्रकार यह सारा तत्व मैंने तुझे विस्तार से सुना दिया। अब तू लक्ष्मी जी सहित भगवान राम का सदा भक्ति पूर्वक भजन कर। श्लोक 57। अगस्त्य जी बोले, हे राम, यह सुनकर राक्षस राज रावण ने
कुछ देर सोच विचार करने के अनंतर आपके साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा निश्चय कर वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वह युद्ध की इच्छा से संपूर्ण लोकों में घूमने लगा। हे महाराज, आपके हाथ से मारे जाने की इच्छा से ही महाबुद्धिमान रावण ने देवकी जानकी जी को चुरा लिया था। श्लोक 59। जो पुरुष इस कथा को सुने या पढ़ेगा अथवा सुनने की इच्छा वालों को सदा सुनावेगा, वह दीर्घ आयु, आरोग्य, अनंत सुख, इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा। श्लोक 60। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे तृतीयः सर्गः।